अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर आए हैं, मौसम बहुत ही प्यारा है यहाँ। आज हम एक आपको मिसाल के साथ ज़िंदगी को आसान करने का तरीका बताते हैं। आपने कोई भी दरख्त देखा हो, पौधा देखा हो, उसके इर्द गिर्द अगर झाड़ियाँ हों, छोटी छोटी बूटियाँ हों, जड़ी बूटियाँ, तो वो दरख्त को आगे बढ़ने नहीं देती, उसको जवान नहीं होने देती और उसको कामयाब नहीं होने देती और उसकी सलाहियतों को खा जाती हैं वो जड़ी बूटियाँ। कोई भी फसल है, कोई भी पौधा है, कोई भी दरख्त है, जब उसके इर्द गिर्द जड़ी बूटियाँ होती हैं तो उसकी सलाहियतों को वो कमज़ोर कर देती हैं। तो अगर उस जड़ी बूटियों को, दरख्त को जड़ी बूटियों से आज़ाद कर दिया जाए तो वही दरख्त बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है, बढ़ोतरी करता है और अपने मकासद को पा लेता है और फसल भी अच्छी हो जाती है। तो यही हमारी मिसाल है हमारी ज़िंदगी की। हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम उनको अपने सामने रखते हैं और उनकी वजह से हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ने देते। मैं खोल कर ज़रा थोड़ी सी मिसालों के साथ बात करता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई बंदा है, वो अगर सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो वो समझता है कि अगर मैं सुन्नत पर अमल करूँगा, दाढ़ी रखूँगा, शलवार टखनों के ऊपर रखूँगा, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँगा और झूठ ना बोलूँगा, मेरे दोस्त अच्छे होंगे, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये जी सूफ़ी बन गया, इसने दाढ़ी रख ली है, इसने शलवार टखनों से ऊपर रख ली है, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये जो उसके ख़्याल में लोग उसको क्या कहेंगे ये आता है ना, ये एक तरह की जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी उसको सुन्नत पर अमल करने से रोकती है। इसी तरह कई लोग होते हैं, उनको जब अहादीस सुनाई जाती हैं, कुरान सुनाया जाता है, तो वो कहते हैं हमारा दिल तो चाहता है कि हम माने कुरान को, हदीस को फॉलो करें, लेकिन हम इसलिए नहीं मानते कि हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे गांव वाले क्या करेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, बल्कि वो कहते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद ने ऐसा नहीं किया। जैसा कि कुरान मजीद में ये बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई दूसरे पारे में, वइज़ा कील लहुम इत्तबिउ मा अनज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के अहकाम को मानो तो वो कहते हैं हम तो अपने बाप दादों की बात को मानेंगे और उनके तरीक़ों पर चलेंगे। वो समझते हैं कि बाप दादों के तरीक़ों को छोड़ना ये हमारे लिए घाटे का सौदा होगा या हमें इससे कुछ लोगों के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। ये जो उनके ज़हन में आता है ना, तो ये उनके समझें कि वो उनके लिए जड़ी बूटी है जो उनको कुरान और हदीस पर अमल नहीं करने देती। इसी तरह हमारे रस्म व रवाज हैं, ये 40वां है, ये साता है, ये जनाब बरसी है, ये इस तरह है, ये मिलाद है, ये झंडियाँ हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो हज़रात ये नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें इन जड़ी बूटियों को छोड़कर हमें खालस कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमन की मिसाल खजूर के दरख्त के साथ दी है। तो खजूर का दरख्त ये मेरे सामने है, शायद कैमरा मेरा दिखा सके, वो सामने खजूर का दरख्त है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमन की मिसाल इस दरख्त के साथ है कि ला यसकुतु वरकुहा, इसके पत्ते नहीं गिरते और ये फल हमेशा देता है। इसको कोई जड़ी बूटी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अपने कद के साथ आंधियों के सामने खड़ा हो जाता है, कभी गिरता नहीं है, फल अपना देता रहता है। इसी तरह मोमन को होना चाहिए कि इस पर ख़ज़ानी होनी चाहिए नेकियों के एतबार से। हर दौर में मोमन को नेकियों के एतबार से मोमन पर बहार होनी चाहिए। और जिस तरह इस पर जड़ी बूटियाँ नाजायज़ और नाकस असर नहीं करती, गलत असर नहीं छोड़ती, इसी तरह मोमन पर भी जड़ी बूटियाँ जो हैं, रस्म व रवाज है, ये सोचो विचार है, माशरे की चीज़ें हैं, वो कुरान हदीस पर अमल करने से उसके सामने ये चीज़ें आड़े नहीं आनी चाहिए, बल्कि
خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مومن کو قرآن اور حدیث پر چلنا چاہیے۔ تو میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پودے کے ارد گرد، فصل کے ارد گرد جڑی بوٹیاں ہوں تو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، تو اسی طرح ہمارے سامنے اگر رسم و رواج ہوں، معاشرے کی باتیں ہوں، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم قرآن سنت پر چلیں گے تو ہمیں باتیں اس طرح سننی پڑیں گی، تو وہ سمجھیں ان کے لیے جڑی بوٹیاں ہیں جو ان کو دینی اعتبار سے ترقی نہیں کرنے دیتی۔ لہٰذا لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، ان جڑی بوٹیوں کو اپنی زندگی میں ختم کریں، ان رواجوں کو ختم کریں، ان لوگوں کی باتوں کو ختم کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کریں۔ لا اخاف لومۃ لائم، ان لوگوں کی ڈس ہارڈ کرنے والی باتوں سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔